लेकिन अहमद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम लीग क्रिकेट में देखते हैं ना बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, चाहे वो फिर ILT हो या फिर बिग बैश हो या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं। एज कम्पेयर टू द ग्लोबल टैलेंट दैट्स कमिंग फॉरवर्ड, कैसी परफॉर्मेंसेज रही आपकी नज़र में? बिकॉज नसीम शाह वाज ओके, उस्मान तारिक वाज इम्प्रेसिव। आपको इतना टैलेंट नज़र आया जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, जो ट्रबल कर रहा था उनको? नहीं, टैलेंट तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास हमेशा से मौजूद है, लेकिन उनकी करंट फॉर्म और एबिलिटी जो इनके पास है अभी जो चल रही है, उस पर जरूर बात कर सकते हैं। और बात ये हो सकती है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है? बिल्कुल, जीतने को तो पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन अपनी तैयारियों पे टीमें जीतती हैं। तो क्या वो टीमें जो अपनी तैयारियां पूरी करती हैं, जिनके प्लेयर्स के पास अंदर खेलते हुए जो है क्लैरिटी होती है, जिसके पास हर नंबर का प्लेयर मौजूद होता है, जिनकी टीम के अंदर 6 ओपनर नहीं खेल रहे होते, उनको आपने डिफरेंट जगह पे एडजस्ट किया होता, जिनको यंगस्टर्स को आप सेंचुरियां करके बाहर नहीं कर देते हैं, जिनके आप प्लेयर्स को बाहर करते हैं और बगैर किसी परफॉर्मेंस के अंदर नहीं ले आते, जिनके आप फॉरेनर कोचेस रखते हैं, उनको इस वजह से कि वो आपके नैरेटिव को पुश नहीं करते, उनको निकाल नहीं देते हैं, जिनके डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, जिसके 30 साल के प्लेयरों को आप ये मैसेज नहीं दे देते हैं कि थैंक यू वेरी मच, आप चले जाएं, और जिनकी जो कोचिंग पैनल है, जहाँ पे जब आप हारते हैं या आपकी इंटरनेशनल रेड बॉल सीरीज हो रही होती है, आप यहाँ पे व्हाइट बॉल सीरीज नहीं शुरू करवा देते, जिसके पाकिस्तान कप के आपने तकदीर बदलनी होती है, 1 साल के बाद आप उसको हटा नहीं देते। तो ये सारी चीजें भी दुनिया कर रही होती है और वो भी जीतने के लिए खेल रही होती है। तो क्या हमने वो प्रोसेस पूरा किया है ओवरऑल कि हम ये कहें कि हमारी टीम फेवरेट्स हैं? किसी वजह से टीम फेवरेट्स बनती हैं और इसी वजह से ऊपर 4-5 जो आपको टीमें नजर आती हैं, पहली 4, वहां पे प्रोफेशनलिज्म इतना है खेलने वालों में और खिलाने वालों में, और सिलेक्शन में मेरिट इतना है कि उनके चांसेस जो हैं फिर ज्यादा लगता है, और उनकी टीम आपको इसी वजह से पाकिस्तान से डिफरेंट नजर आती है। यही वजह है कि वो टीमें पहली 3 हैं और हमारी 7वें नंबर पे टीम खड़ी हुई। और इस रैंकिंग को बेहतर करने के लिए लाजमी पाकिस्तान को एटलीस्ट टॉप 4 टीम से खेलना होगा। इसमें आप इंडिया को तो हटा दें बिकॉज वो आपसे बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते हैं, बट बाकी टीमों से तो आप खेल सकते हैं। सिक्कू भाई, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, और ये सवाल मैं आप तीनों की तरफ लेके आऊँगा। सिक्कू भाई से स्टार्ट कर लेता हूँ बिकॉज उनका डिपार्टमेंट है। शाहीन शाह अफरीदी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। सिक्कू भाई, ही नेवर लुक्ड 100% जब से उनकी नी सर्जरी हुई। ऐसा लगा कि वो नी सर्जरी से जब रिकवर हो रहे थे, बहुत जल्दी उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दी, पूरी तरह से रिकवर हुए नहीं थे। ही नेवर लुक्ड लाइक द ओल्ड शाहीन शाह अफरीदी दैट वी ऑल न्यू एंड लव्ड। अब क्या हम वो गलती दोबारा कर रहे हैं, या फिर इस मामले को आई थिंक इसका सोल्यूशन निकल आना चाहिए कि नहीं जी, ये फिट नहीं हो पाएंगे, फिट हो भी जाएंगे तो 100% नहीं हो पाएंगे, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वी नीड टू make a decision and stick to Salman Mirza और वसीम जूनियर और think of introducing another bowler? देखो, मैं पहले वो जो एक थोड़ी सी अपने करेक्शन कर लूँ कि मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई 6 बैट्समैन खेले थे, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं। उन्होंने एक और लड़के को खिलाया था, उसका नाम था हसन नवाज। उसका नंबर 4 था, मगर कप्तान ने 4 पे खेलना था तो उसको 6-7 पे, पता नहीं 8 पे कहीं भेज दिया था। तो ये एक लड़का था और ये 5 लड़के, इसके अलावा हमने कोई बैट्समैन नहीं ट्राई किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड याद रखे, अगर कोई अनफिट हो गया तो फिर क्या होगा, किसको अचानक कहीं से घर से उठा के ले जाएंगे, ये इनकी हुई गलती होगी। जिसको भी ट्राई किया सिक्कू भाई, उसका डोमेस्टिक में कोई नामो निशान नहीं था, मतलब उसकी मैचेस भी नहीं खेले। आप उस्मान तारिक की बात कर रहे हो ना, उसने 2 मैच खेले डोमेस्टिक के, 2 मैच, ठीक है। हाँ, T20 के 40 खेले जिसमें उसके 65 आउट हैं, उसके अलावा उसने मैच नहीं खेले। अच्छा, अब आपका आया सवाल शाहीन का। अच्छा, शाहीन जो आपने बात की ना, जब से उसकी नी का इशू आया है, पिछले साल का मेरे पास क्लिप आया था फेसबुक में, उसमें भी मैं उस वक्त सवाल कर रहा था, भाई इसको आपने क्यों भेजा है बांग्लादेश, क्यों खेलने गया है? इसका मतलब है वो उस वक्त भी अनफिट था। रेस्ट करा देते, टाइम दे देते। देखें, ये लड़के हैं एम्प्लॉय ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पैसे मिलते हैं हर महीने, उनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो स्ट्रांग रहे कि भाई आप नहीं खेलेंगे, ये चीज़ नहीं खेलेंगे, कोई लीग नहीं खेलेंगे, गेट फिट और फिर जाके डोमेस्टिक खेलें, हमें दिखाएं कि आप अच्छे हैं, तो देन यू ब्रिंग देम इन। ये होता है पूरी दुनिया का असूल। हमारे यहाँ तो लाडले होने की वजह से उठाया, खिलाया, मैं सही हो गया हूँ। अभी उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगले हफ्ते बॉलिंग कराऊंगा, वो आ जाएंगे, सीधा जाकर खेलेंगे। वो बॉल किए, उसने पहला ओवर किया, दूसरा ओवर किया वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में BBL में। मैं बैठा देख रहा था, मैं खास तौर पे टीवी लगा के बैठा था इनको देखने के लिए। मैंने कहा ये फिट नहीं है, ला के वो गेंदे छोड़े जा रहा है, वो खेलने चला गया।
भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पिचेस हार्ड होती हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे पास जो अब रह गया मिर्ज़ा, नसीम, वसीम और कोई है, हाँ हारिस रऊफ़, शायद वो उसका भी नाम आ जाएगा कि इन लोगों में से कोई आप फिर सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा। और उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि आखिरी ओवर्स कौन करेंगे, ये भी एक फैक्टर है कि हमारे कौन सा फास्ट बॉलर आखिरी ओवर करेगा। ठीक है, फास्ट बॉलर्स पे भी हम बात करते हैं, हारिस रऊफ़ के बारे में बात करेंगे राशिद भाई थोड़ी देर में। बट शाहिन शाह अफरीदी, राशिद भाई ऑन पेपर एटलीस्ट 24-25 साल के हैं, ही इज़ यंग, पूरा करियर बाकी है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर रहे हैं, ही सर्व पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम हमें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सबसे पहले सोचना है, नथिंग और नो वन टॉप्स दैट, कोई क्रिकेट से बड़ा नहीं है। तो क्या सही तरीक़ेकार होना चाहिए राशिद भाई? क्योंकि देखिए 15-20 दिन में अगर वो फिट हो भी जाते हैं, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, तो क्या वो फिट होने के बाद इतनी जल्दी उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ पाएंगे कि पाकिस्तान के लिए एज अ बॉलर लीड करना है, अटैक को लीड करना है और फिर वो रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि सीधी टांग है, वहीं पर जोर आना है सारा। देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उन्होंने कहा कि ज्यादा इंजरी नहीं थी। डिपेंड करता है इंजरी कितनी है। वो तो चौथा ओवर अपना करके तीन बॉलिंग की थी, चौथे ओवर की करके वो वॉक करके आए हैं। इसका मतलब है मेजर इश्यू था नहीं, वापिस आ गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा आपने बॉडी लैंग्वेज कि वो खेलेंगे 23-24 साल के, तो 23-24 तारीख को बीबीएल खत्म होगा, उसके बाद वो अनाउंस कर देंगे फिट है। क्योंकि बीबीएल चल रहा है अभी ना, उसमें अनाउंस नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। राशिद भाई एक बात कंफर्म कर सकता हूँ जी, ये वही इंजरी है ना जो पहले हुई थी इनको, वही वापस आई है ना? वो देखें इंजरी तो डिफरेंट होती है। इनके जो स्लाइड की थी कैंडी में सबसे पहले टेस्ट मैच में, वहां पे हुई थी, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई, उसमें भी स्लाइड की थी, सामने से कैच आ रहा था उसमें। ये जो लग रही है ये बॉलिंग की इंजरी लग रही है। और बट है वही लिगामेंट है प्रॉपर्ली, में भी रिहैब प्रॉपर्ली नहीं हुआ। ट्राई सीरीज में ये टीम में मौजूद थे, हमने बात की थी, मैच नहीं खेले थे। फिर बगैर मैच खेले ये चले गए ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे 2 फुल टॉसेस और पूरा ओवर कंप्लीट नहीं करने दिया था। सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं, लग रहा था ऐसा कि अपनी उनकी बॉडी लग नहीं रही, हार्ड सरफेस होती है वहां पे, इतना आसान नहीं होता। और उसको देखिए इशू ये नहीं है कि शाइन होगा या नहीं होगा, इशू ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में हमने बैकअप कितने तैयार किए हैं। सलमान की बात कर रहे हैं ना, सलमान होगा नहीं होगा ये बात नहीं करनी चाहिए हमें बात करनी चाहिए कि हैदरवुड नहीं था, पैट कमिंस नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 कैसे मारा उनको। उनके पास नसर आ गया, उनके पास उनके अपने जो प्लेयर्स थे, फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने नेथन लॉयन को नहीं खिलाया, वेबस्टर से बॉलिंग करवा के मैच जीत गए। तो उनके बाद बैकअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ग्रीन को आप चांसेस दे रहे हैं, तो वेदरहेड को खिला रहे हैं, ख्वाजा चले गए, तो उनका प्रोसेस है एक। उनके बैकअप, एक मिचेल स्टार्क ने 31 विकेट लिए हैं जो खेला है, बैकअप ही नहीं है हमारे पास। अब आप मुझे नाम बताएं, बैकअप आता है और चला जाता है। हसन अली आए, लाए गए, आता कोई भी नहीं है, लाया जाता है जी, और फिर उसको निकाला जाता है। लाया जाने में और निकालने में टीम कभी नहीं बनती। लड़का अपनी जगह जो बनाते हैं वो डोमेस्टिक ही खेलते रहते हैं, इनको लाया जाएगा। और एक नए को मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छा बॉलर है, उनको लाया गया है, उनको निकाला भी गया था। अभी शादाब को लाया गया है, वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनको बाकायदा तौर पे लाया गया है। 2 जो मेन प्लेयर्स हैं आपके बैकअप के, जो कह सकते हैं ये दोनों टॉप बॉलर एक दूसरे के बैकअप है, उस्मान तारिक और अबरार, दोनों एक साथ खिला दो ना, दूसरी टीम हिलेगी भी नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा चांस कम ही मिलेगा हमें। तो फास्ट बॉलर की आप बात कर रहे हैं, शाहीन की, तो बैकअप मुझे बता दें, हारिस लाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। शाहीन ऐसा है कि जो सरवाइव कर रहा है, लेकिन इंजरी ज्यादा है। जिस टीम के बैकअप होंगे ना, बैकअप प्लेयर्स होंगे, एक के बाद एक बैठा होगा, यार ये क्यों ड्रॉप हो गया, रिंकू क्यों ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, केएल राहुल क्यों ड्रॉप हो गया, स्मिथ क्यों ड्रॉप हो गया, ख्वाजा क्यों ड्रॉप हो गया, ये बात डिबेट होनी चाहिए। हम तो बोलते हैं यार इसकी जगह ये हो सकता है क्या, हम खुद कॉन्फिडेंस नहीं शो करते हुए हम 10 सालों से कर रहे हैं, तो टीम क्या होगी। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नाम आए भी ना राशिद भाई, आकिब जावेद था, अहमद दानियाल थे, इवन सलमान मिर्जा को हम ले लें या सुफियान मुकीम की हम बात कर लें, राइट, हम जा रहे हैं स्पिनर्स की तरफ या पेसर्स से, हम ये बात कर रहे हैं कि बॉलर को हमने ट्राई किया, लेकिन परफॉर्मेंस के बावजूद वो टीम में जगह नहीं बना पाई, हम उनको उस तरह डेवलप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चांस तो दे ना, देखिए उनको चांस तो दे। आकिब जावेद ने एक वनडे जो खेला था सबसे अच्छा कॉम्बिनेट था उसका, विकेट भी साथ ले ली बिल्कुल, और पेस भी थी सर। अहमद दानियाल का भी यही सिनेरियो। आकिब जावेद शायद, राशिद आकिब जावेद शायद उसको इंजरी है वर्टेब्रा की,
और अब्बास अफरीदी जो मिसिंग है ना, वो बड़ा मैं अब्बास पे भी क्वेश्चन आने वाला मार्क था, है। मैं अब्बास पे भी आने वाला था। जी राशिद भाई, मैं जी अभी आकिब जावेद गए थे T10 वगैरह खेल रहे थे, और भी क्रिकेट तो खेल रहे थे, वो डोमेस्टिक भी खेल रहे थे पहले भी की। जी। मैं निकालना भूल गया उसमें लास्ट, ये जो होता है ना 12 से 20 ओवर में बॉलिंग करता है, वो मुल्तान सुल्तान कराची टीम से की है, जी जी। वो सक्सेसफुल रहा है। उसको एकदम से इग्नोर करके हमने हांगकांग में उसको तमगा पहना दिया, वो उस पर भी वो खुश है। हमारे प्लेयर को कुछ मिलना चाहिए, वो रियलाइज कराना चाहिए हमें, यार तेरी जगह वो नहीं है सिक्सर की। हाँ हमने इतना बड़ा इवेंट बना दिया कि वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट हमारा सिक्सर हो गया यार। जी जी। मैं खुद किया हूँ, मैं खेला हूँ, जीते हैं हम लोग। मैं था, वसीम भाई था, रजाक वगैरह थे, अदर महमूद, बड़ी टीम थी जी। लेकिन क्या यार, कोई हैसियत है उसकी क्या? तो उसको हमने हीरो बनाया हुआ कि यार ये हमारा प्लेयर है, और उसकी जगह पाकिस्तान टीम में आपके जो टॉप प्लेयर है ना, बैकअप वो था आपका जी। आपने, वो बैटिंग भी सही कर लेता था। मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है इनका, क्यों निकालते हैं, क्यों लाते हैं। और इतने वसूख से अगर अब्बास आफरीदी की बात हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसने विकेटें भी ली हैं और वैल्यूएबल इनिंग डाउन दी ऑर्डर। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊँगा, बिकॉज पिछली बार भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। बट शाहीन शाह आफरीदी से मुतालिक अहमद, आपकी क्या ओपिनियन है? बिकॉज ज़रूरी है ये फैसला होना। हम हाफ फिट प्रीमियम फास्ट बॉलर को स्क्वाड में भी नहीं रख सकते, बिकॉज दैट वुड जस्ट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। देखिए, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बात की है, आई थिंक इट समस अप। और मैं भी ये कहूँगा कि जो पास्ट के अंदर शाहीन की परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई उनसे ले नहीं सकता। एक टाइम पे उन्होंने पहले ओवर में आके जबरदस्त जो उनका स्विंग होता था, जो बैट्समैन को डिसीव करते थे वो अपनी पेस और स्विंग के साथ, वो तो हमें आखिरी 2 साल में बिल्कुल इंजरी के बाद देखने को नहीं मिला है। फाइट करते हुए जरूर वो नजर आ रहे हैं, इंजरी के साथ, अपने आप के साथ, फिटनेस पे भी कोशिश। लेकिन हमने देखा है पास्ट के अंदर, जब उमर गुल को नी की इंजरी हुई थी या सुहेल तनवीर को नी की इंजरी हुई थी, और कितना फर्क पड़ा था उनकी बॉलिंग के अंदर उस इंजरीज के बाद। और क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि सारा बॉडी का लोड जो है उस नी पे पड़ता है, तो वो आप चाह के भी जितने मर्जी इंजेक्शंस लगा के खेल लें, जितनी मर्जी पेन किलर्स लेके खेल लें, इवेंचुअली वो खराब से खराब ही वक्त के साथ होती जाएगी। और हमने देखा है अभी रिसेंटली फिर कि आप ऑस्ट्रेलिया भी गए, ऑस्ट्रेलिया जाके आपने वो परफॉर्मेंस हुई नहीं, और उसके बाद फिर वापस आना पड़ा, और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वो खत्म हो जाए बिग बैश, ताकि आप फिट अनाउंस हो जाए। ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंजरी के साथ, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फिटनेस के साथ। ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट एट द सेम टाइम एक टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि, और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से तब से ही स्टार्ट हुई, जिस तरह राशिद भाई ने भी जिक्र किया था कि जब शुरू में उनको इंजरी हुई तो शायद रीहैब उस लेवल का तगड़ा हो नहीं पाया, जो कि जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है। हमारे मेडिकल पैनल को आपको पता है कि ऑलरेडी बड़े करियर जो है वो लेके बैठ चुके हैं, और उसके बाद शाहीन का प्रॉपर तरीके से रिहैब करके पाकिस्तान के लिए खेलना और उसी तरह विकेटें लेना बहुत जरूरी था, जो कि अनफॉर्चुनेटली आखिरी 2 साल से हमें देखने को नहीं मिला। बिकॉज देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पूरा कॉन्वर्जेशन शाहीन के फेवर में है। फेयर इस बात का है कि हम एक बॉलर को जल्दबाजी करके या हाफ फिट उसका करियर मजीद तबाह नहीं कर सकते। इंजेक्शन लगवा के कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान है इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन। इट्स नॉट समवन हुज 34-35 ईयर्स ओल्ड जो अपने करियर के एंड पर है। इट्स समवन हुज 24-25 ईयर्स ओल्ड, उनके आगे अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। सो व्हाई नॉट hold him back, why not fix him and then play him and let him serve Pakistan the right way, the way it should be done. We'll take a break.